काफ़ी टाइम से ना कोई नेता ध्यान देता है, ना कुछ यहाँ कोई ध्यान देने वाला है। हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। हम करते हैं प्रॉपर तरीके से, हमने सभी को एक लिखित में ज्ञापन दिया है, लेकिन सर यहाँ पे राजनीति के चक्कर में वो जो ज्ञापन है वो आगे पहुँच ही नहीं पाते हैं। छोटा कोई किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए तो उसको यहाँ डायरेक्ट रेफ़र किया जाता है, यहाँ कोई मिलता ही नहीं इलाज उसको। लेकिन वो इतने सक्षम है नहीं कि वो आवाज़ उठाए, किसी को कुछ बोले, उनकी कोई सुनता ही नहीं है। गरीब की कोई नहीं सुनता है सर यहाँ पे। क्यों? आज बड़ा नेता है, उसको ज़रूरत होगी तो फ़ोन करेगा हॉस्पिटल में, डॉक्टर उसके घर चला जाएगा, पर गरीब के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड मुख्यालय पर उप जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को लेकर शहरवासी परेशान हैं। यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, साथ ही जो जांचें हैं, दवाएं हैं, जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं, उनको लेकर क्षुब्ध आमेट शहर के 2 युवा भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। 27 जनवरी से सुबह से यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लगातार इनकी मांग यह है कि इसके लिए इन्होंने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी दिया, सरकार तक आवाज़ पहुँचाने के प्रयास किए, लेकिन अभी तक इस मुद्दे को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हो पाया है। दोनों युवा अभी हमारे साथ में हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमेट जो उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत हो गया है, लेकिन उस स्तर की सुविधाएं यहाँ पर आज दिन तक नहीं हो पाई हैं। अभी हॉस्पिटल के बाहर ही टेंट हाउस खींचकर ये दोनों युवा यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र जहांगीर है। कहाँ के हो आप? आमेट के रहवासी है। अच्छा, आप ऐसी स्थिति क्यों आई कि आपको धरना पे? ऐसी काफ़ी टाइम से ना कोई नेता ध्यान देता है, ना कुछ यहाँ कोई ध्यान देने वाला है। हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। गांव के लोग आते हैं, यहाँ कोई गरीब लोग अंदर जाते हैं तो कोई देखने वाले ही नहीं है। कोई जांच होती है तो सीधी अंदर से जांच लिखाते हैं और बाहर जाना पड़ता है। छोटा कोई किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए तो उसको यहाँ डायरेक्ट रेफ़र किया जाता है, यहाँ कोई मिलता ही नहीं इलाज उसको। तो इसलिए हमारे को ये आज करना पड़ रहा है। कितने डॉक्टर यहाँ स्वीकृत पद हैं और कितने कार्यरत हैं? यहाँ करीब 25 का है अभी, पर यहाँ 7 डॉक्टर ही है। अच्छा, तो मतलब आपातकालीन ये जो हॉस्पिटल टाइम के अलावा कोई यहाँ इमरजेंसी सुविधा नहीं है? कुछ सुविधा ही नहीं है। इमरजेंसी में रहते तो होंगे ना कोई? इमरजेंसी में है, पर वो टिंचर लगाया, पट्टी करी रवाना। अब उसकी कंडीशन क्या हो रही, कोई जांच पड़ताल होने वाली यहाँ नहीं है। विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है? खुद कुछ नहीं है यहाँ। जैसे अब लेडीज़ का ले ले तो लेडीज़ के लिए लेडीज़ डॉक्टर है, पर लेडीज़ के लिए रूम ही नहीं है, ऑपरेशन कहाँ करेगी? थिएटर ही नहीं है? कुछ नहीं है यहाँ, ओटी नहीं है, तो क्यों हॉस्पिटल बना रखा है? यहाँ जनता को पागल बना रहे हो यहाँ। तो अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या ये उप जिला चिकित्सालय? उप जिला चिकित्सालय है। कब क्रमोन्नत हुआ है? 2 साल हो गए इसको। इसके लिए कहाँ क्या प्रयास किए गए? प्रयास हमने पहले एसडीएम सर को ज्ञापन दिया लिखित में कि हमारे को 7 दिन का टाइम दे रहे, उसके अंदर हमारे को कैसे भी हमारे को एक वो बता दीजिए कि भाई लिखित में भी दे दीजिए कि इतने टाइम में ये हो जाएगा। पर सरकार द्वारा, एसडीएम द्वारा या किसी विधायक नेता द्वारा हमारे पास कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हमने फिर सब भाई लोगों ने सोच समझ के डिसीजन लिया कि हम 2 भाई बैठेंगे, बाकी भाई हमारे साथ रहेंगे, और हमने भूख हड़ताल पे बैठने का ये निर्णय लिया। तो ये आपके कोई युवाओं की टोली ने आए स्पेशल निर्णय नहीं लिया? आमेर नगर के समस्त युवा हमारे साथ है, महिलाएं भी हमारे साथ है। उन्होंने सब ने हमारा साथ दिया है, कहा है कि भाई आप आगे रहो, हम आपका साथ देंगे। क्या नाम क्या बताया आपका? पुष्पेंद्र जहांगीर। और आपका? पिंटू मेवाड़ा। अच्छा, आप दोनों धरने पे बैठे? हम दोनों धरने पे बैठे हुए हैं। ये जो भूख हड़ताल यूँ तो नहीं है कि अभी चुनाव आने वाले हैं नगर पालिका के और इसको लेकर आप ये माहौल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी जनता को कुछ भी होता है, कभी इमरजेंसी काम होता है तो हम दौड़ के आते हैं, यहाँ खड़े रहते हैं। नहीं होता तो बाहर भी कहीं जाना होता है तो हम व्यवस्था करते हैं उनके लिए। कोई राजनीति का कोई नहीं, ये हमारी एक धर्म है हमारा कि किसी को सुविधाएं मिल जाए, किसी का अच्छा हो जाए तो ज़िंदगी अच्छी निकले उसकी। आज दिन तक ऐसा चलता आ रहा है। अटैक कोई नहीं, एक नॉर्मल सी बात हो गई। आज पेशेंट यहाँ आते हैं तो नॉर्मल यहाँ क्या है, यहाँ से जैसे ही रेफ़र किया रास्ते में उसकी डेथ है, वो नहीं बचता है। क्यों? यहाँ कोई इलाज भी नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं लगता है यहाँ। तो मतलब आप भी समझ सकते हो भाई कंडीशन क्या मानते हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसी स्थिति क्यों आई? जिम्मेदार नेता भी है और प्रशासन भी है। क्यों? सब मिली जुली सरकारें चल रही है। क्यों? आज बड़ा नेता है, उसको ज़रूरत होगी तो फ़ोन करेगा हॉस्पिटल में, डॉक्टर उसके घर चला जाएगा, पर गरीब के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। तो जनता भी अब तक ऐसे मुद्दों पे कभी मुखर नहीं हुई? पहले जनता होती है, 1-2 बार हमारे 2 भाई है, मनीष पालीवाल है, लोकेश सेन है, उनकी डेथ हुई है।
तब यहाँ माहौल भी बने, आश्वासन दे देते हैं, हम कर देते हैं, या फिर मुंह पैसा दे के मुँह बंद करवाते हैं। तो इसके लिए अब काम होता नहीं है यहाँ। तो अब क्या आर पार की लड़ाई? आर पार की लड़ाई है, और जब तक हमारा काम नहीं होता है जब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। आपको क्या लगता है ये ऐसी स्थिति क्यों बनी? आगे क्या, कब तक ये जैसे भूख हड़ताल में बैठे उसके बाद कोई प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कोई जनप्रतिनिधि कोई आए? जी कोई नहीं आया। और कल रात को बताता हूँ, कल रात को 2 बजे एक केस आया। सद्दागढ़ से एक औरत आई थी जिसकी 7 साल की बच्ची है, उसको वोमिट हो रही थी लगातार। वो यहाँ अंदर आई तो फिर हम दो भाई भी अंदर गए यहाँ से। तो अंदर अब गए तो वो औरत कह रही भाई कि बच्ची को इंजेक्शन नहीं लगाना है, इंजेक्शन से वो बेहोश हो जाती है, वो डरती है। तब उनको इंजेक्शन को छोड़ के अब अंदर कोई प्राथमिक उपचार नहीं है। अब रात को वापस घर पे गए। अच्छा, यहाँ केस आने के बाद डॉक्टर नहीं आए? रात की बात। हाँ, डॉक्टर आ नहीं सकता आए। है ना? डॉक्टर आए नहीं ना, वो तो कह रहे हैं कि भाई मैं खाली इंजेक्शन लगा सकता हूँ, उसके अलावा मेरे पास कोई इलाज नहीं है। नहीं तो डॉक्टर, आप कह रहे हो डॉक्टर आए नहीं, तो किसने कहा इंजेक्शन लगा सकते? तो अंदर कोई थे कंपाउंडर। अच्छा जी। वो तो ऑन कॉल तो डॉक्टर आ ही सकता है ना, कोई इमरजेंसी ऐसी स्थिति तो कॉल करेंगे, आधी रात में ही डॉक्टर आता है इमरजेंसी में तो। लेकिन अब यहाँ आते नहीं है ना। अब उन्होंने मना कर दिया। वो उनका क्या कहना है कि भाई हम इंजेक्शन लगा सकते हैं, बाकी अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं, आप रात समझ जाओ। तो इसके लिए तो ये है कि पब्लिक को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। इस तरह की अगर अव्यवस्थाएं हो रही है तो उसके लिए सिस्टम बना हुआ है। आप जो चिकित्सा प्रभारी को कॉल करो, वो नहीं सुनता है तो CMHO को कॉल करो, CMHO नहीं सुनता है तो प्रशासन, कलेक्टर, SDM, ये जो सिस्टम बना हुआ है उसको भी तो फॉलो करना ही पड़ेगा कहीं कहीं पब्लिक सर रात को शायद मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सूर्या सर जो या पूरा सिस्टम उनके हाथ में है। तो मेरी कुछ तबीयत में बात करते करते मुझे पता नहीं रहा और मैं बेहोश हुआ या क्या हुआ, तो ये सब भाई लोग मुझे अंदर लेके गए। तो कल शायद वो वहाँ आए थे, बाकी नाइट ड्यूटी में कभी सूर्या सर यहाँ नहीं आए थे क्यों वो ध्यान देते ही नहीं है, फ़ोन उठाते नहीं है। और उनका जो इंचार्ज और भी लगे हुए सब ऐसे ही हैं, क्यों उनके बड़े लोगों का सपोर्ट है तो चल रहे हैं यहाँ, खाना पीना मस्त रहना, और क्या करना। घर पे खोल रही है तो इसमें तो ऐसी स्थिति बन रही है तो वो तो प्रॉपर सिस्टम है। आप ऊपर कभी शिकायत की क्या? क्षेत्रीय लोगों ने कभी आवाज़ उठाई क्या? पहले भी उठाई है, पहले भी मुद्दे बने हैं, पर वह एक वक्त होता है 2 दिन 5 दिन, फिर वापस वह नेता है भाषण दे देते हम ये कर देंगे। प्रशासन का कोई भी अधिकारी आएगा समझाइश करके चला जाता है, फिर वह आदमी कब तक फ्री रहेगा? उसका भी काम बच्चे संभालने पड़ते हैं, परिवार संभालना पड़ता है, कब तक आएंगे वो? तो फिर अभी भी ये स्थिति बन गई। अभी आप कितने दिन तक यहाँ बैठ जाओगे? हम जब तक है हम तो नहीं उठेंगे, चाहे यहाँ लेटे ही रह जाएंगे। भगत सिंह जी भी थे, अगर वही यूँ सोच लेते कि यार क्या है पीछे कौन ध्यान देगा, तो वो भी आज कुछ नहीं होता। उन्होंने भी कुछ किया है तो हम भी आज बैठे हैं। किसी न किसी को तो आना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बाकी क्या है, चलता रहेगा। नेता उसकी जेब भर रहा है, चलता रहेगा, कोई आने वाला नहीं है। लाइक गरीब मारे जा रहे, कौन सुनेगा उनकी? 27 को आप बैठे, कल आपकी थोड़ी तबीयत भी बिगड़ गई थी। हाँ, रात को मुझे हम सब बैठे थे, अचानक से मेरे को कुछ हुआ था तो सब भाई लोग उठा के लेके गए थे हॉस्पिटल में, फिर वापस ठीक हुआ थोड़ा। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। क्या नाम है? जी, मेरा नाम मनीष मेवाड़ा है। अच्छा, क्या मानते हैं ऐसा स्थिति क्यों बनी है? स्थिति इसलिए बनी है कि सर आप जिनसे पूछ रहे हैं कि इसका एक लीगल तरीका है, लीगल प्रोसेस है। हम CMHO से बात कर सकते हैं, चिकित्सा अधिकारी से बात कर सकते हैं, हम करते हैं प्रॉपर तरीके से। हमने सभी को एक लिखित में ज्ञापन दिया है, लेकिन सर यहाँ पे राजनीति के चक्कर में वो जो ज्ञापन है वो आगे पहुँच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नेता है वो यूँ सोचते हैं कि हमारी भी बदनामी होगी, इस वजह से वो ज्ञापन ऊपर के लेवल तक जा ही नहीं पाते हैं। तो वही आवाज़ हमारी ऊपर तक पहुँचाने के लिए हमने ये कदम उठाया है, ताकि हम बता सके कि भाई आमेट नगर में ये समस्याएं हो रही है और समस्याओं का समाधान निकले जल्द से जल्द। नाराज़गी किससे है? विधायक से भी हैं, चिकित्सा अधिकारी से भी हैं, यहाँ के प्रशासन से भी हैं, अंदर जो स्टाफ है उनसे भी है। हमारी नाराज़गी सबसे है। और यहाँ की जो जनता है उन्होंने भी कई बार आवाज़ उठाई है, लेकिन वो परेशान होकर अब हार मान चुकी है कि हम कितना भी कुछ भी कर लें। उन्होंने उग्र आंदोलन करके भी देख लिए, टायर जलाना, आमेट बंद करना, सारी चीज़ें करके देख लिया है, बट अभी तक उनको इस तरीके का कोई सोल्यूशन मिला ही नहीं है। और यहाँ पे किसी को कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, सबके अपने अपने काम चल रहे हैं, अपनी निजी दुकानदारी चल रही है। चिकित्सा अधिकारी भी बड़े लेवल पे प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। सभी निजी स्वास्थ्य से केंद्र चल रहे हैं, इनकी खुद की अंदर जो ड्यूटी लग रही है वो भी अपने अंदर से ज़्यादा पेशेंट्स बाहर अपने क्लिनिक पर देखते हैं। इसके लिए
कोई शिकायत हुई, कोई विरोध हुआ? जब पब्लिक कोई विरोध में, वही तो कह रहा हूँ। पब्लिक ने कई बार विरोध किया है, कई बार यहाँ पे नगर में बहुत सारी समस्याएं हैं, रोडवेज बंद होना या बहुत सारी समस्या है, लेकिन प्रमुख जो समस्या है वो चिकित्सा को लेके हैं। यहाँ पे जो डिलीवरी पेशेंट आती है लेबर पेन को लेके, अभी सड़क भी थोड़ा अभी काम चालू हुआ है, बट यहाँ से आती है, अंदर चेकअप कराती है और उसको डायरेक्ट रेफ़र कर दिया जाता है। रेफ़र करती है तो उन्हें यातायात को लेके भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जो सक्षम परिवार से हैं वो तो अपनी 4 व्हीलर व्हीकल में चली जाती हैं, बट जो 2 व्हीलर से जाती हैं उनकी कई बार हमने प्रेगनेंसी सियाना रोड पर, बांडा रोड पर होते हुए देखी है। उनको भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो इतने सक्षम है नहीं कि वो आवाज़ उठाए, किसी को कुछ बोले, उनकी कोई सुनता ही नहीं है। गरीब की कोई नहीं सुनता है सर यहाँ पे। क्या नाम है आपका? राजेश खटीक। क्या लग रहा है अब ये जो आपने भूख हड़ताल पर आपकी युवा टोली बैठी है, इसका क्या अंजाम रहने वाला है? यूँ ये कुछ लेना देना है नहीं इसका। वो आए तो पता चले, आगे कोई उनको पता चले कि भाई यहाँ पे बैठे कुछ न कुछ कुछ बारे में बैठे, उनको कुछ फिक्र ही नहीं है। 2 भाई बैठे उनका सपोर्ट कर रहे हैं हम। अब ये जब तक आपकी मांगें नहीं पूरी होगी तब तक जारी रहेगा? जब तक ये अनशन जारी रहेगा हमारा। हाँ, ये दो युवाओं तक ही सीमित हैं कि आपके पूरे और भी आगे? नहीं, और भी बढ़ेंगे ना, क्यों नहीं बढ़ेंगे? जब तक ये युवा है जब तक तो बढ़ेंगे। हाँ, बढ़ेंगे सर। इन 2 ने अभी शुरुआत करी है, बहुत जल्द इसमें 2 से 5 भी होंगे, 5 से 50 भी होंगे, और ज़रूरत पड़ी तो पूरे नगर को भी अगर अनशन पर बैठना पड़ा तो वो भी बैठेंगे। शहर के जो व्यापारीगण हैं और आम लोग हैं वो भी साथ दे रहे हैं? बिल्कुल साथ दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक दबाव, एक प्रेशर है कि कहीं हमारे पार्टी के नेता है तो वो अंदर से हमें बता भी रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए। अंदर से सभी सपोर्ट कर रहे हैं, खुल के कोई सामने आना नहीं चाहता है, क्योंकि सभी यहाँ पे दबंगई से डरते हैं, प्रशासन से डरते हैं कि यार हमारे घर पे बीवी बच्चे हैं, हमारा व्यापार बंद हो जाएगा, हमारे घर पे ये कहीं समस्या खड़ी नहीं हो जाए, इस वजह से कोई सामने नहीं आ रहा है। बाकी सभी अभी हम सामने नहीं आएंगे तब तक समस्या का समाधान ही कैसे हो पाएगा? समस्या का समाधान होने के लिए उन्होंने कहा आप करिए कोशिश, अगर नहीं होता है तो हम सभी, हमें अगर सामने आने की ज़रूरत पड़ी तो सामने भी आएंगे और उग्र आंदोलन भी करेंगे आमेट के अंदर। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। मुख्य रूप से आपने देखा किस तरह से भूख हड़ताल पर जो दोनों युवा बैठे हैं, इनके साथ में आमेट शहर की पूरी युवा टोली लगी हुई है। निश्चित तौर पर इनका जो इस बार ये दृढ़ संकल्पित है कि जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है, उप जिला चिकित्सालय आमेट की जो डॉक्टरों की कमी हो या यहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं, जाँचें हैं, या डॉक्टर व स्टाफ कर भी मनमानी के आरोप लगाए हैं कि जो तय समय पर इन्हें यहाँ पर उपचार नहीं मिलता है, इमरजेंसी में उन्हें रेफ़र कर दिया जाता है, आपातकालीन परिस्थिति में डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं आते हैं, और ऐसी स्थिति को लेकर न सिर्फ आमेट शहर के लोग परेशान हैं बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग काफ़ी परेशान हैं। सर, ये अपने चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं युवाओं ने ज्ञापन भी दिए हैं, अभी अपने जो उप जिला चिकित्सालय में कितने पद सृजित हैं, कितने कार्यरत हैं, रिक्त कितने हैं, क्या स्थिति है थोड़ी सी? अभी सर हमारे यहाँ डॉक्टरों के 22 पद सृजित हैं, उसमें से अभी 8 डॉक्टर कार्यरत हैं और 2 डॉक्टर की कल जो लिस्ट आई उसमें पोस्टिंग हुई है, तो अब 10 हो जाएंगे हमारे यहाँ। और नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट 46 है और अभी 24 कार्यरत हैं सर। अच्छा, ये उप जिला चिकित्सालय जो अपने बिल्डिंग और जांचों की ऑल ओवर अगर स्थिति देखें तो अभी बिल्डिंग तो रनिंग में होगी क्या? सर बिल्डिंग तो क्या, पुरानी CSC की जो टूटा हुआ पार्ट था, एक फेज़ वाला जो पार्ट अभी बना हुआ है उसमें हम सीमित संसाधन के साथ काम कर रहे हैं। उसमें जो CSC पे जो जितनी भी 37 तरह की पहले जांचें होती थी वो अभी 37 तरह की जांचें हो रही है, एक्सरे है, सारी लेबोरेटरी की जांचें भी हो रही है। और अब जब भी ये उप जिला चिकित्सालय बन जाता है उसमें सारी जाँचें और सारी सुविधाओं का संचार हो जाएगा। अच्छा, ये जो अभी पोस्टें जो बता रहे हैं ये उप जिला चिकित्सालय की? ये सर पोस्टें अभी उप जिला चिकित्सालय की हैं। अच्छा, तो इसमें जो मुख्य रूप से जो ये मांग कर रहे हैं, जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इसको लेकर डॉक्टरों की कमी, और ये तो सरकार लेवल के मैटर है? ये सर सरकार का लेवल का मैटर भी है, और ब्लड बैंक, ऑपरेशन थिएटर, ये भी सर नई बिल्डिंग में प्रस्तावित हैं, और जैसी नई बिल्डिंग बनी तो सारी सुविधाएं सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। इसमें ये कह रहे हैं कि रात को जैसे इमरजेंसी के वक्त खासतौर से मरीज आते हैं तो उनको तत्काल उपचार के लिए सर क्या है कि हमारे नर्सिंग स्टाफ 3 ड्यूटी पे रहते हैं, और अभी हमारे पास डॉक्टर की कमी कारण हम ऑन कॉल डॉक्टर रखते हैं। जब भी जैसे ही वहाँ कोई ऐसी इमरजेंसी आती तो डॉक्टर को कॉल करके बुला लेते हैं, और उसका चार्ट हर मंथ 1 तारीख से ही शुरू हो जाता है।
अच्छा, ऑन कॉल इमरजेंसी बाकी अपने यहाँ सर डॉक्टर नहीं है हमारे पास, क्योंकि अपने ओपीडी में भी काम चलाना पड़ता है और एवरेज 500 की ओपीडी है। कितनी बार मीटिंग में चले जाते हैं डॉक्टर, ट्रेनिंग में चले जाते हैं, कोर्ट एविडेंस पे चले जाते हैं, तो डॉक्टरों की कमी हमेशा रहती है सर। अच्छा, ये बिल्डिंग का आप ये बनने के बाद ही दूसरी सुविधाएं सर बिल्डिंग के बनने के बाद ही सुविधाएं हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड भी चाहिए, वापस ब्लड बैंक के स्टोरेज के अंदर सारे फ्रिज वगैरह सारा सिस्टम नियमानुसार चाहिए। इसके लिए ये जो भी संसाधनों की स्थिति है भौतिक और ज़रूरत, इसके लिए कोई प्रपोजल वगैरह सर सब राज्य सरकार को और उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जा चुका है और उनके संज्ञान में है। अब इस भूख हड़ताल को लेकर प्रशासन, शासन, जनप्रतिनिधि क्या कुछ एक्शन लेते हैं, सरकार तक या इनकी आवाज़ पहुंचती है, वो क्या एक्शन लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।